प्रिडिक्शन फॉर मंडे। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि जो मंडे को मार्केट ओपन होगा उसमें क्या क्या हो सकता है, और मार्केट सी साइड मतलब कि कॉल साइड जा सकता है या फिर पुट साइड जा सकता है, क्या चांस रहने वाले हैं, या फिर ये जो पुट बायर हैं या फिर ये कॉल जिन्होंने बाय की है वो ट्रैप होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको आज के वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपको बताते हैं कि इस प्रकार से मूवमेंट वगैरह रह सकती है। तो देखिए, ये लगा लिया हमने निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट लगा लिया वन डे पर। ठीक है, ये डे का टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो इसमें अपन को दिख रहा है कि ये एक और दो, ये तीन और चार पाँच, ये जो पांच कैंडल बनी थी, ये पांच कैंडल बनने के बाद हुआ ये कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद ये डायरेक्ट ये वाली कैंडल बनी थी, ये कैंडल थी कम से कम 324 पॉइंट की डाउन साइड की। ठीक है, तो उस कैंडल का इस कैंडल ने एक ही दिन में पूरा ब्रेकआउट कर दिया। तो अब क्या रह सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या फिर क्या करेगा, इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन को यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जो है ये 24,000। ठीक है, तो ये तो अपन को दिख ही रहा है कि यहाँ से एक लेवल है 24,000 का, ये साइकोलॉजिक लेवल है। ठीक है, अब अगर साइकोलॉजिक लेवल से जाएगा मार्केट तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा वो तो आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, हम आपको सिर्फ अपना व्यू बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है हम। तो देखिए, यहाँ से मार्केट जा सकता है। ठीक है, 24,000 के रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग जो है वो है 23,907 के ऊपर। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर जाता है 24,000 तक, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन करता है वो। ठीक है, कौन सा रिएक्शन करता है, मान लीजिए आपको समझाते हैं। मान लो कि ये 24,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से जाता है जाता है जाता है जाता है, उसके बाद यहाँ तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे कम से कम 15, 20, 25, 30 मिनट या फिर 40 मिनट टाइम बिताए, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से आए, फिर जब दोबारा से इसको ब्रेक करेगा ना, उसके बाद मूवमेंट आएगी। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही गया और 24,000 के रेजिस्टेंस को एकदम ब्रेक कर दिया, नहीं, तो उसको ब्रेक नहीं मानेंगे, उसको फेक ब्रेकआउट मानेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अगर जाता है तो थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ पे बन सकती है 24,000 के ऊपर। लेकिन मान लीजिए एक बात यहाँ से और भी बन रही है, क्या कि जैसे कि मार्केट ये यहाँ से चला था, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ से एक चीज़ हो सकती है कि एक बार रीटेस्ट, देखो कोई भी सपोर्ट हो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस हो, जब कभी वो ब्रेक होता है ना, तो उसमें एक चीज़ बनती है, वो ये बनती है कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ से मार्केट गया है और इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद एक बार उस चीज़ पर एक बार रिट्रेसमेंट लेने ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि एक बार उसके पास आएगा ज़रूर। वो इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑर्डर बचे हुए होंगे, तो उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पे आएगा ज़रूर। एक बार रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, उसके पास एक बार वापस से आता ज़रूर है। तो इस प्रकार से इसमें हो सकता है। अब इसके लिए लेवल देता हूँ एक, देखिए 24,000 और ये 70, अगर 24,072 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो
हो सकता है कि 24,072 के बाद आपको 24,100 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और 24,100 अगर क्रॉस करता है फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा 24,000 ये वाले रेजिस्टेंस पर, ठीक है, जो है 24,200 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया 24,072 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रह सकता है। अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट की, उसके बाद उसका ब्रेक आउट करता है तो एक मूवमेंट अच्छी खासी मिल सकती है 100 से 150 पॉइंट की। और जो बात है वो ये है कि मार्केट कुछ न्यूज़ बेसिस भी चल सकता है, क्योंकि ये जो अभी महाराष्ट्र में जो वोट पड़े थे उसका जो वोटिंग है वो खुल रहा है, तो उसके बेसिक पे भी चल सकता है। तो ज़्यादातर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट कम लें और थोड़ा दूर ही रहें उससे, क्योंकि वो अभी वॉलेटाइल रह सकता है बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा दिखेगा आपको एकदम जाता हुआ एकदम, और एकदम नीचे एकदम ऊपर, ऐसे कुछ हो सकता है। इसलिए मार्केट में थोड़ी दूरी बना के रखें। तो ये तो आपको समझ में आ गया। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड के लिए जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, ये वाला 24,400, ठीक है, 24,470, तब तक इसको डाउन साइड नहीं मानेंगे, ठीक है। 24,470 अगर टूटता है डाउन साइड के लिए तो एक मूवमेंट मिल सकती है जो हो सकती है आपके लिए 24,300 तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया है अब, और बैंक निफ्टी में जहाँ तक दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक हैमर बनती है, ठीक। उसके बाद उस हैमर के बाद यहाँ से एक मूवमेंट आती है। तो मूवमेंट जब आती है तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट आ जाती है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे पहले तो इसने फेक ब्रेकआउट किया, ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया और यहाँ पे सस्टेन ना होने के कारण दोबारा से रिकवर किया। फिर यहीं से मूवमेंट आई, बहुत ही तगड़ी मूवमेंट आई। ये देखिए 650 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से आई है। तो इसमें क्या रह सकता है बैंक निफ्टी में? तो बैंक निफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो ये रहेगा, ये देखो 51,000। पहली बात तो इसका साइकोलॉजिक लेवल है, ठीक है, ऊपर। तो अगर 51,300 51,300 एक मिनट 380 51,380 को अगर निकाल देता है मार्केट तो फिर समझ लेना कि एक ये साइकोलॉजिक लेवल तक जा सकता है। 3,380 या 85 जो भी है, 80 मान लीजिए आप। अगर इसको निकालता है तो समझना कि ये साइकोलॉजिक लेवल तक जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट लेने का नहीं है और मार्केट से थोड़ा बच के रहना है मंडे के दिन, क्योंकि वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो ये तो हो गई इसकी बात। उसके बाद अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड तभी मानेंगे इसको जब ये 50,400 का लेवल टूटेगा, ठीक है। 50,400 का लेवल जब टूटेगा तभी एक मूवमेंट अच्छी खासी मिल सकती है। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताएं, देखिए इसको लगा लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाने के बाद यहाँ से एक चीज़ बन रही है, वो आपको दिखा दें। आप भी लगा के रखना अपने चार्ट पर। देखिए ये जो है ना, ये वाला लेवल, ये इस प्रकार से चार्ट को पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ से ये वाले लेवल से या फिर ये लेवल से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगानी है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लगानी है आपको, ये, ठीक है।
अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक मूवमेंट मिल सकती है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन तक आए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आता है और यहाँ तक आके यहाँ तक सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद ये जो दूसरा उसने हाई बनाया हुआ उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर भी जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन एक तरीके का सपोर्ट का काम कर सकती है। इस ट्रेंड लाइन को आप लगा लीजिएगा, देखिए कैसे लगाइए, आप खुद देखिए। यहाँ से इस प्रकार से टाइम फ्रेम को लगाएंगे 15 मिनट पर, उसके बाद इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रेंड लाइन भी लग गई, और बैंक निफ्टी की बात ये हो गई। अप साइड के लिए हो गई 380-85 का लेवल, तो वहाँ से कहाँ तक जा सकता है, साइकोलॉजिक लेवल 51,500 तक। और अगर डाउन साइड मूवमेंट आएगी तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे कैंडल 15 मिनट की, तो आ सकती है। वो कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है 50,400 तक। ठीक है, 50,400 तक आ सकती है मूवमेंट यहाँ से, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन इस प्रकार से आप लगा के रखिए। तो अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी क्या है कि फॉलो करता है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों बैंक निफ्टी के ये अकॉर्डिंग चलते हैं, और इनके जो कंपोनेंट है वो भी एक ही साथ चलते हैं। तो देखिए फिन निफ्टी का जो मामला है वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन लगा लीजिएगा, ये देखो इस प्रकार से लगाइए। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाएं आपको, तो ये देखो यहाँ से ये वाला लेवल। ठीक है, जो ये है कैंडल 14:30 18 नवंबर की 14:30 की कैंडल, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेंड लाइन। उसके बाद इसको इस प्रकार से लगाएंगे, और कुछ इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन लग जाएगी। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे ट्रैप होने का नहीं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो आप, क्योंकि यहाँ तक इस फेक ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, पहले यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से वर्क क्या काम कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ तक आया, ठीक है, आया यहाँ तक, और डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो नहीं मानना, तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेने का नहीं। हाँ, थोड़ी देर अगर यहाँ पे टाइम बिता के उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, और ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है, कृपया ध्यान से करें। ठीक है, तो ये हो गई बात फिन निफ्टी की। और फिन निफ्टी के बाद ये तो हो गई। उसके बाद अगर अपसाइड का मामला देखें तो अपसाइड के लिए इसमें एक लेवल आ रहा है, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है 23,729। अगर 23,729 का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये समझना आप कि एक मूवमेंट मिल सकती है कहाँ तक, 23,800 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मूवमेंट वगैरह हो सकती है, और मार्केट में थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि मार्केट का नाम पेशेंस ही है। पेशेंस अगर आपके पास है तो समझो कि सब कुछ है। ये 23,729 के लेवल पर नज़र बना के रखें। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है इम्पोर्टेंट, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में जो भी होते हैं उनमें ट्रैप होने का नहीं। पेशेंस बना के रखेंगे तो कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि ट्रैप मार्केट करता है और वो उसका काम है करना। लेकिन अगर ट्रेडर एक बनना है ना, तो मार्केट में ट्रैप होने का नहीं। हाँ, होने का है, थोड़ा बहुत होने का है, बस लालच नहीं करना है। ये नहीं अब ले लिया तो साला इसी तरह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने अगर कॉल साइड का ट्रेड लिया तो मार्केट कॉल ही साइड जाएगा, क्या ये कोई गारंटी थोड़ी ना है यार। हाँ यार, अपना व्यू बदलते रहा करो तुरंत में। मार्केट जो दिखा रहा है ना उस पर बिलीव रखो, अपने आप पर कम, मार्केट पर ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से मूवमेंट वगैरह रह सकती है, तो ध्यान रहे। ये ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फंसना मत भाई, ठीक है।
ये हमसे आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे फंसने का नहीं, यहाँ पे ट्रैपिंग है बहुत ज़्यादा, ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। तो मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं, तो कुछ मिड कैप निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही मामला है यार। हाँ, और मिड कैप निफ्टी में तो मामला ही अलग है यार, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता हमको खुद। हाँ, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता हमको ही खुद। ये देखो न किस प्रकार से चलती है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है यार। ये तो ऐसा ही है बस उल झोल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेंट। हाँ, ये रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट 12,400 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई, यहाँ से बच के रहना, 12,400 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, नहीं तो वहाँ पे मार्केट जाए और वहीं तक आप फंस जाओ जाके, ऐसा मत करना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और कृपया ध्यान से करें ट्रेडिंग। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सिर्फ अपना व्यू अपना बता रहे हैं हम कि हमारा व्यूज क्या हो सकता है मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नारायण।